तरफ फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जैसे दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ तो हीट का फ्लो करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस रहा, यहाँ पे हाइट में डिफरेंस रहा। ठीक है ना। तो उसी तरह से हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मतलब चार्ज के लिए, चार्ज को फ्लो करवाने का काम कौन करता है, कौन सा ऐसा डिवाइस है, कौन सा ऐसा चीज है जिससे आपका क्या होता है, चार्ज फ्लो कर पाता है। ठीक है, तो वो डिवाइस होता है सेल या फिर बैटरी। बताएंगे सेल सब्सटेंस जिससे चार्जेस इजिली फ्लो नहीं कर पाते हैं, तो वैसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं। ठीक है, मेटल बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, या फिर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे तो आंसर क्या होगा, बता सकते हैं आप। ठीक है, आंसर होगा इंसुलेटर। ठीक है, क्या होगा, इंसुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट, नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड, या नेगेटिव टर्मिनल। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का एक चैप्टर, और नेम ऑफ दैट चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, और चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, ये वीडियो दोनों के लिए कॉमन होगा। इसके बाद जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो सेपरेटली अपलोड करूंगा, आईसीएसई के लिए अलग होगा और सीबीएसई के लिए अलग होगा। तो जिस भी बोर्ड से आप हो, ये वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज मैं बेसिकली से बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर लगता है ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो आप उसके साथ शेयर भी करें। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है ये आया कहाँ से है, तो ये जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जो हम लोग आज जो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये जो लिखते हैं, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन से ग्रीक वर्ड से, तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एम्बर। ठीक है, अब एम्बर, भाई एम्बर से कैसे रिलेटेड ये चीज है, तो जब एक ग्रीक फिलोसफर थे लगभग 2500 ईयर्स एगो, एक ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने जब एम्बर को फर के साथ या उल के साथ जब रब किया, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए आपका, ये रिमोट मान लीजिए आपका क्या है, एम्बर है, और ये मान लीजिए सिल्क फर है, सिल्क या फिर फल है, सॉरी उल या फिर फर है। तो जब फ्रिक्शन दोनों के बीच में करवाया गया फ्रिक्शन, तो क्या हो गया, एम्बर में एक प्रॉपर्टी डेवलप हुआ। कौन सा प्रॉपर्टी, तो वो क्या कर रहा था, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर या स्मॉल बिट्स ऑफ कॉर्क को अट्रैक्ट कर रहा था, मतलब अट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी उसमें आ गया था। किस में आ गया था भाई, तो उस एम्बर में आ गया था। ठीक है ना, उस एम्बर में आ गया था। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है कहाँ से लिया गया, तो इलेक्ट्रॉन, एक ग्रीक वर्ड होता है इलेक्ट्रॉन, वहां से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है एम्बर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो थेल्स ने सबसे पहले एम्बर में ये प्रॉपर्टी देखा कि अट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी आ जा रहा था फ्रिक्शन करने से। बाद में डॉक्टर गिलबर्ट, उन्होंने क्या देखा कि केवल एम्बर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं, जैसे कि ग्लास हो गया, सीलिंग वैक्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया। तो ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिसमें क्या हो जाता है, अट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है जब इस मटेरियल को या इस सब्सटेंसेस को किसी सुटेबल सब्सटेंस के साथ रब किया जाता है। मतलब जैसे हमने क्या बोला, एम्बर को किसके साथ रब करना था, उल के साथ रब करना था, तो एम्बर और उल का एक पेयर बन गया। तो एम्बर को हमने एक सुटेबल मटेरियल के साथ, सुटेबल सब्सटेंस के साथ रब किया, तो उसमें अट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी आ गया। तो केवल एम्बर ही नहीं, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस मिले जिसमें ये प्रॉपर्टी डेवलप हो जा रहा था। तो उस सब्सटेंसेस को जिसमें अट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी डेवलप हो जा रहा था, वैसे सब्सटेंसेस को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक्स बोला गया। क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो जिस सब्सटेंसेस में अट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी डेवलप हो जा रहा था, वैसे सब्सटेंसेस को बोला गया इलेक्ट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए, तो जब दो बॉडी को क्या किया था, जब बॉडी को रब किया जाता है तो उसमें अट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी आ जाता है। मतलब वो बॉडी क्या करता है, किसी हल्के ऑब्जेक्ट को या लाइट बॉडीज को, जैसे टाइनी पीसेस ऑफ पेपर हो गया या टाइनी पीसेस ऑफ कॉर्क हो गया, उसको अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी उसमें डेवलप हो जा रहा था। ठीक है, तो जो डेवलप हो गया ना, मतलब जब डेवलप हुआ तो हम क्या बोलते हैं उसको, कि वो बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। जैसे एम्बर के केस में हम क्या बोलेंगे एम्बर को, तो एम्बर चार्ज हो गया, या फिर क्या बोलेंगे, एम्बर इलेक्ट्रीफाइड हो गया। समझ रहे, एम्बर इज इलेक्ट्रीफाइड या फिर एम्बर इज चार्ज्ड। समझ रहे, अगर ये जो चार्ज डेवलप हुआ उसमें, जैसे एम्बर में ही मान लीजिए चार्ज जो डेवलप हुआ, जो चार्ज आया, अगर वो चार्ज मूव नहीं कर पा रहा, फ्लो नहीं कर पा रहा उस मटेरियल में या किसी पार्टिकुलर मटेरियल में, जैसे एम्बर का ही बात करें तो एम्बर में मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो गया। चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये चार्ज फ्लो नहीं कर पा रहा, ठीक है, अगर ये चार्ज फ्लो नहीं कर पा रहा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है ना। और वैसे
ब्रांच ऑफ व्हाट, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडीज इलेक्ट्रीफाइड ड्यू टू द स्टेशनरी चार्जेस, मतलब जो बॉडी इलेक्ट्रीफाई हो रहा, मतलब जो बॉडी चार्ज हो रहा, ठीक है ना, तो क्यों चार्ज हो रहा, तो स्टेशनरी चार्ज है, मतलब जो रुका हुआ चार्ज है ना, जो फ्लो नहीं कर पा रहा, उस कारण ये बॉडी इलेक्ट्रीफाई हो गया या चार्ज हो गया। तो वैसे ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो अगर चार्जेस फ्लो नहीं कर पा रहा, मतलब हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ते हैं बेसिकली, तो वैसे चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, या उस सारे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, या उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं, या उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं किस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली होता क्या है, तो स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, मतलब चार्ज फ्लो नहीं करता है, ठीक है ना। तो वैसे ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज फ्लो करेगा तो क्या बोलेंगे फिर उसको, अगर चार्ज आपका फ्लो कर रहा तब क्या बोलेंगे, तो उसका एक अलग नाम हो जाता है, वो अलग ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपका चार्जेस फ्लो कर रहा है, चार्जेस फ्लो कर पा रहा है, तो वो ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर चार्ज फ्लो कर रहा, तो फ्लो करने वाले चार्जेस के बारे में जिस भी ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक चार्ज के बारे में जहां भी हम लोग पढ़ते हैं, जो बहुत सारा चीज रिलेटेड होता है स्टैटिक चार्ज से, जो भी स्टडी करेंगे जिस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना। मतलब हम लोग जो भी फिनोमेना पढ़ेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में, जो भी रिलेटेड टर्म्स होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें ये हमारा अजम्पशन होगा, या हम लोग ये मान के चलेंगे कि चार्जेस आर इन मोशन, मतलब जो भी चार्ज है वो क्या है, मोशन में है, ठीक है। अब देखिए चार्ज होता क्या है बेसिकली, ठीक है, चार्ज होता क्या है, तो चार्ज एक फिजिकल एंटिटी होता है विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी, ठीक है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी आप बोल सकते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है या फिजिकल एंटिटी होता है जिसको हम लोग डिफाइन किया जाता है, मतलब बताया जाता है या डिफाइन किया जाता है कि इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का कमी है या फिर डिफिशियंसी है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर एक बॉडी है, ठीक है, इसमें क्या है, एक बॉडी है, ठीक है। अभी अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है, तो ये बॉडी क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, मतलब ये चार्ज नहीं है, मतलब ये बॉडी चार्ज नहीं है, मतलब इलेक्ट्रीफाइड नहीं है बॉडी, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब मान लीजिए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, चार्ज एक क्या होता है, फिजिकल एंटिटी होता है जिसको डिफाइन किया जाता है, जो डिफाइन होता है एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी। तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज, अगर कम इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, प्रोटॉन से कम होगा इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज कम और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो उस केस में नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज का संख्या अगर नंबर ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर कम होगा, तो उस केस में बॉडी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। आप चार्ज को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो या तो आप कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हैं, या फिर स्मॉल क्यू से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, चार्ज को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चार्ज को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज का बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम, और कूलम के लिए हम लोग कैपिटल सी यूज करेंगे, ठीक है। कूलम जो यूनिट कहीं भी हमको लिखना होगा कूलम, तो उसके लिए अगर हम सिंबल यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पे कैपिटल सी यूज करेंगे, ठीक है। कुछ स्मॉलर यूनिट का भी यूज किया जाता है, मतलब अगर स्मॉलर चार्ज प्रेजेंट है किसी बॉडी में, तो उसके लिए हम लोग कुछ स्मॉलर चार्ज के लिए कुछ अलग फैक्टर यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, मिली कूलम। जब हम बोलते हैं मिली कूलम, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, स्मॉल एम कैपिटल सी। तो 1 मिली कूलम का मतलब क्या होता है, 10⁻³ कूलम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। माइक्रो कूलम, तो 1 माइक्रो कूलम जब बोलते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, 10⁻6 कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻6 कूलम। जब बोलते हैं नैनो कूलम, तो इसका मतलब होता है 1 नैनो कूलम इक्वल टू 10⁻9 कूलम, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। तो क्या क्या मैंने बताया, चार्ज को डिनोट करेंगे कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, ठीक है। कुछ स्मॉलर चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ सब फैक्टर्स यहाँ पे लेते हैं, दैट इज मिलीकूलम, माइक्रोकूलम, नैनोकूलम। 1 मिलीकूलम इक्वल टू होता है 10⁻³ कूलम,
1 माइक्रोकूलम इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलम, और 1 नैनोकूलम इक्वल टू होता है 10⁻�9 कूलम। अब बात करें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है आपका -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, तो प्रोटॉन क्या होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज लगभग मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं, बस साइन में अपोजिट होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, बट मैग्नीट्यूड में बात करें तो दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, यही हमारा चैप्टर है, ठीक है ना। हमारा चैप्टर यही है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मतलब हम लोग जो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में उसमें चार्जेस क्या होंगे, मोशन में होंगे। अच्छा मोशन में होता कौन है, कौन सा चार्ज, तो मोशन में होता है आपका नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, मोशन में होता है, प्रोटॉन मूव नहीं करते, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो मूव नहीं करता है। मूव कौन करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मालूम होगा, सेल के एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएंगे आप तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। वही क्या होता है, मूव करने के लिए फ्री होता है, ठीक है ना। वही इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, आपका क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन फ्लो किया मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब सिंपली क्या होता है, फ्लो करना। करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो करना, ठीक है ना। जब हम बोलते हैं करंट मतलब फ्लो, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर क्या हुआ, अगर वाटर, व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब आपका वाटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे वाटर करंट, ठीक है। क्या बोलेंगे, वाटर करंट। तो सिंपली करंट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, मोशन, ठीक है। उसी तरह से अगर आपका विंड फ्लो करता है, विंड अगर एक जगह से दूसरे जगह जाता है मतलब विंड का फ्लो होता है, उस केस में क्या बोलेंगे, उसको विंड करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विंड करंट बोलेंगे, ओके, सही है। तो इसका जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, ठीक है। तो विंड करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ द एयर, ठीक है। वाटर करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ भी फ्लो होगा, लेकिन किसका फ्लो होगा भाई, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, ठीक है। और कैसे डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को, तो द करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर जा रहा किसी कंडक्टर में गिवन क्रॉस सेक्शन के लिए। गिवन क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे अगर हम एक कंडक्टर बनाते हैं, ठीक है, अगर एक वायर बनाते हो तो हमेशा वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही बनाते हैं। तो ये वायर है ना, दिस इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो कर जा रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जा रहे हैं, उसी का मेजरमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। समझ पा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे खड़ा होकर के देख रहे हैं, यहाँ पे खड़ा होकर देख रहे हैं 1 सेकेंड के लिए कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। मान लीजिए 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया, 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया, तो पूछा जाएगा हमसे बताइए करंट कितना होगा, तो करंट का वैल्यू बताएंगे 10। करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, और जो जो भी इसका यूनिट होगा, इसका यूनिट होता है एम्पियर, तो बोलेंगे 10 एम्पियर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, या अमाउंट ऑफ चार्ज की जगह ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। फ्लो करने का मतलब क्या होता है, चार्ज फ्लो करने का मतलब कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी से मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए तो ये आपका कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जब मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। जैसे आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे आप टाइम के जगह पे, यहाँ टाइम के प्लेस पे क्या रखेंगे, यूनिट टाइम, मतलब
जैसे करंट को अगर हम आई से डिनोट करें, चार्ज को क्यू से डिनोट करें, टाइम को टी से डिनोट करें, ठीक है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, टी के प्लेस पे अगर आप यूनिट टाइम रखते हैं, मतलब 1 सेकेंड रखते हैं, 1 सेकेंड, तो ये करंट किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। मतलब करंट किसके बराबर हो गया, चार्ज के बराबर हो गया। ठीक है, कब, जब टाइम आपका था यूनिट, मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, अब जैसे हम बोलते हैं कि फ्लो करना, ठीक है ना, तो क्या ऐसा रीजन है, चार्ज फ्लो क्यों कर पाता है, चार्ज जो फ्लो कर रहा है कैसे फ्लो कर पा रहा है, ठीक है, चार्ज कंडक्टर के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे पहुंच पा रहा है, कैसे मूव कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे हैं तो कैसे मूव कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको सिंपल एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक टैंक है ए और दूसरा टैंक है बी, अभी सेम हाइट पे, ठीक है, हमने क्या रखा, टैंक ए को कुछ हाइट पे रख दिया और दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक भाल्व लगा दिया, मतलब एक यहाँ पे स्विच लगा दिया, मतलब एक नल टैप लगा दिया जो कंट्रोल करेगा फ्लो ऑफ वाटर को। ठीक है, अब इस टैंक ए में आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, इस टैंक में क्या भरा हुआ, पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, तो जैसे ही क्या होगा, डिफरेंस होगा, मतलब डिफरेंस हाइट में डिफरेंस होगा ना, तब क्या होगा, यहाँ पे वाटर का फ्लो होगा। ठीक है, वाटर का फ्लो क्या होगा, यहाँ पे होगा, जैसे मतलब यहाँ पे टैंक और टैंक ए और टैंक बी के बीच में कुछ हाइट का डिफरेंस होगा, तो वाटर एक टैंक से दूसरे टैंक में क्या होगा, फ्लो करेगा। या फिर सेम हाइट पे रखा हुआ है, जब तो भी क्या होगा, दोनों को कनेक्ट करेंगे, एक वैकेंट है, पूरा खाली है टैंक, और दूसरा भरा हुआ है, तो पानी फ्लो करेगा उस केस में भी, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों में वाटर लेवल सेम ना हो जाए, मतलब हाइट में डिफरेंस होगा, वाटर के हाइट में डिफरेंस होगा, तो क्या होगा, आपका वाटर फ्लो करेगा। ठीक है, अब ऐसे समझिए, ऐसे भी आप टेम्परेचर का बात करें, तो अगर एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, एक दूसरा बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे दोनों बॉडी को आप कॉन्टेक्ट में लाते हैं, तो क्या होगा, हायर जो हीट होगा, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ क्या हो जाएगा, फ्लो करेगा। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस है, यहाँ पे क्या हुआ, हाइट में डिफरेंस हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस मतलब क्या, माइनस करेंगे 60 माइनस 20 तो 40, डिफरेंस 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हाई टेम्परेचर, जो बॉडी हाई टेम्परेचर पे है और जो बॉडी लोअर टेम्परेचर पे है, जो हाइयर टेम्परेचर पे बॉडी है वहां से हीट लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जैसे दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ तो हीट का फ्लो करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस रहा, यहाँ पे हाइट में डिफरेंस रहा। ठीक है ना, तो उसी तरह से हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मतलब चार्ज के लिए, चार्ज को फ्लो करवाने का काम कौन करता है, कौन सा ऐसा डिवाइस है, कौन सा ऐसा चीज है जिससे आपका क्या होता है, चार्ज फ्लो कर पाता है। ठीक है, तो वो डिवाइस होता है सेल या फिर बैटरी, बताएंगे सेल या बैटरी क्या होता है। ठीक है, तो सेल तो समझते होंगे, घड़ी वगैरह में देखे होंगे, घड़ी में जो आप बोलते हैं ना बैटरी, वो बेसिकली एक सेल होता है, 1.5 वोल्ट का सेल होता है वो। ठीक है, तो वही सेल जो आप घड़ी में यूज करते हैं ना, उसी के लिए एक सिंबल हमने बना दिया सेल का। ठीक है, तो ये जो सेल होता है, इस तरह का सेल होता है, आप देखे होंगे, ये जो बाहर निकला हुआ थोड़ा सा पोर्शन होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और दूसरे साइड से जो प्लेन होता है बिल्कुल सपाट होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसको बोला जाता है ये हाइयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको बोला जाता है ये लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, अब ये जो हाइयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम बोल रहे हैं, जिस टर्मिनल को बोल रहे हैं, और लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जिस टर्मिनल को बोल रहे हैं, दोनों टर्मिनल के बीच में जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस रहेगा तब क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने मार्केट लिया और एक अपनी घड़ी के लिए, घड़ी जो वॉल क्लॉक था उसमें, उसके लिए हमने एक बैटरी खरीदा, या फिर एक रिमोट है उसके लिए हमने एक बैटरी सेल खरीदा, नॉट बैटरी सेल खरीदा, तो उस सेल में लिखा हुआ था 1.5 वोल्ट, उस सेल में क्या लिखा हुआ था 1.5 वोल्ट। ठीक है ना, उस सेल में क्या लिखा हुआ था 1.5 वोल्ट। अब ये 1.5 वोल्ट लिखने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना उसका पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट। वोल्ट मतलब क्या, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है 1.5 वोल्ट। ठीक है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट। तो जब आप डिफरेंस निकालेगा ना 1.5 माइनस 0, तो ये निकल के आएगा 1.5 वोल्ट। मतलब जो हम सेल खरीद के लाते हैं मार्केट से 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट होता क्या है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब क्या कर रहे हैं आप, बैटरी को आपने वॉल क्लॉक पे लगा दिया, बैटरी धीरे धीरे 2 मंथ 3 मंथ 1 मंथ के बाद वो डाउन हो जाता है। ठीक है, मतलब काम करना बंद कर देता है। तो क्यों बंद कर देता है भाई, क्योंकि वहां पे बैटरी में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सके। क्यों ऐसा, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल हो जाता है सेम,
जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट है और यहाँ पे पोटेंशियल है 2 वोल्ट, तो डिफरेंस जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो निकल के आ जाएगा 0 वोल्ट। ठीक है, तो जब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल अगर पोटेंशियल सेम हो जाए, तो जब डिफरेंस निकालेंगे, मतलब पोटेंशियल में जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। मतलब चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, चार्ज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे हीट तभी ट्रांसफर होगा जब एक बॉडी हायर टेम्परेचर पे होगा, दूसरा बॉडी लोअर टेम्परेचर पे होगा, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तभी आपका क्या होता है, हीट फ्लो करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। उसी तरह से सेल के केस में भी अगर पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तो ही क्या होता है, चार्ज फ्लो कर पाता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो सेल का काम क्या होता है बेसिकली, ये जो सेल हम लोग यूज करते हैं, या 2 सेल लगा देंगे तो बैटरी बन जाता है ना, एक जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। तो सेल या बैटरी का काम क्या होता है बेसिकली, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, कंडक्टर में आपका चार्ज फ्लो करना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बार बार हम बोले फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का बात करते हैं। देखिए, एक एटम हमने लिया और इसमें हमने न्यूक्लियस बनाया। आपको मालूम होगा न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का चार्ज होता है, प्रोटॉन का नेचर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्जलेस होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नहीं के बराबर होता है। ठीक है ना। और आपको मालूम होगा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, जिसको एनर्जी सेल भी कहा जाता है या एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बनाया। आपको मालूम होगा फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिसको के सेल भी कहा जाता है। सेकेंड सेल में आपके मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन। अब बाहर वाले ऑर्बिट में अगर देखें 1 2 3 4 5 6, तो बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, समझ रहे, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको मालूम होगा न्यूक्लियस से, ठीक है ना, न्यूक्लियस से जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, तो न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस में क्या, प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है ना। तो इसके और इसके बीच में प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, उसके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम कर रहा होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, या उस फोर्स को क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब क्या होता है, जब हम नॉन मेटल का बात करते हैं तो आपको पता होगा नॉन मेटल के केस में क्या होता है। मेटल के केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मोर इलेक्ट्रॉन है। मोर इलेक्ट्रॉन मतलब मान लीजिए 5 6 7 8 6 7 होता है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन, बाहर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं। तो एटम को छोड़ पाना मुश्किल होता है, मतलब एटम से बाहर नहीं निकल पाते हैं। समझ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम मेटल का बात करें तो उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम होते हैं। जैसे बात करें यहाँ पे 1 2 3, तो ये मेटल के लिए बनाया गया, मेटल के लिए। ठीक है ना। तो मेटल के केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 या फिर 3। तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना, या इलेक्ट्रॉन एटम को इजिली छोड़ पाते हैं, मतलब यहाँ से निकल गया और फ्लो करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, समझ रहे। तो ये लूजली बाउंडेड होते हैं, ठीक है ना, या फिर लाइटली बाउंडेड होते हैं, जिस कारण से इजिली एटम को छोड़ पाते हैं। ठीक है, एटम से यहाँ से निकल गया बाहर और वो कंडक्टर में फ्लो करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मेटल के लिए जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था उसको हम लोग क्या बोले, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोले। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू, देखिए कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया है। कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर क्या होता है बेसिकली, तो कंडक्टर वैसे, ठीक है, वैसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, या वैसे मटेरियल होते हैं जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ, हम समझ लीजिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन अलग चीज है, मैंने जो बताया वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जो बताया मेटल के लिए वो अलग चीज है, 7 8
6 7 8 होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो किसके लिए हो गया, वो मेटल के लिए हो गया। जब हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन तो मतलब किसके लिए, मेटल के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं, तो वही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही चार्ज कैरियर होता है। कैरियर मतलब चार्ज को कैरी करके ले जाता है, समझ रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे किसी भी मटेरियल में, फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्टर बोलेंगे। इंसुलेटर क्या होता है, वैसे मटेरियल जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं के बराबर होते या बहुत ही कम होता है, ठीक है ना, तो वैसे मटेरियल वैसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इंसुलेटर्स बोलते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते हैं रूम टेम्परेचर पे, हाँ लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन प्रोवाइड किया जाए, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड किया जाए तो क्या होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पे डेवलप हो जाता है। मतलब समझ लीजिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे, तो वैसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिम आपने देखा होगा, सिम, तो सिम क्या होता है, एक टाइप का सेमीकंडक्टर से बना होता है। सिम में जो चिप लगे होते हैं वो सेमीकंडक्टर इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट देखा होगा आपने, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपने ओपन किया होगा तो दिस इज कॉल्ड द आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसमें भी क्या होता है, आपका सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लें। तो अ सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ चार्ज टू पास थ्रू इट इजिली इज कॉल्ड, देखिए वैसे सब्सटेंस जिससे चार्जेस इजिली फ्लो नहीं कर पाते हैं तो वैसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ठीक है, मेटल बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं या फिर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे तो आंसर क्या होगा, बता सकते हैं आप, ठीक है, आंसर होगा इंसुलेटर, ठीक है, क्या होगा, इंसुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट, नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड, या नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है या फिर लोअर पोटेंशियल पे होता है, या नेगेटिव टर्मिनल को और क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव टर्मिनल जो होता है लोअर पोटेंशियल पे होता है या लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको कहा जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आता, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था। सब्सटेंसेस विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन आर कॉल्ड, तो वैसे सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन किसी स्पेसिफिक कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन को डेवलप किया जा सकता है तो वैसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं या सुपर कंडक्टर बोलते हैं। सुपर कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो क्या होता है, वो सेमीकंडक्टर होता है, स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड करने से उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन को डेवलप किया जा सकता है, तो वैसे मटेरियल या वैसे सब्सटेंस को हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द सेल इज, सेल का काम क्या होता है, सेल या बैटरी का काम क्या होता है, टू क्रिएट डिफरेंस, टू क्रिएट ड्रॉप, टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस और टू डेवलप फ्री इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या होता है, सॉरी सेल का काम क्या होता है, तो टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होता है तो मेटल जो होते हैं या कंडक्टर जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता, चलिए ठीक है। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई डाउट हुआ, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कुछ भी क्वेरी आपका है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर लगता है वीडियो किसी लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।